दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव होने के बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका की विभिन्न समितियों के चुनाव में से आज आरोग्य समिति और महिला बाल कल्याण समिति, इन दो कमेटियों के सभापति, उपसभापति, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का आज चुनाव संपन्न हुआ। दोनों ही समितियों में बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट विजेता रहे। दोनों ही कैंडिडेट, सभापति भी और उपसभापति भी। महिला बाल कल्याण समिति के सभापति पद पर श्रीमती बीना माइकल फुटियाडो व उपसभापति पद पर श्रीमती सुवर्णा पाटिल ये जीत कर आई। तो वहीं आरोग्य समिति के सभापति के तौर पर नीलेश देशमुख और उपसभापति निषाद चोरगे की आज जीत हुई। आपको बता दें कि वसई विरार शहर महानगर पालिका में 115 नगर सेवक है, आप सभी जानते हैं। उसके आधार पर पहले इन समितियों में 10 से 11 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन इस बार 15-15 मेंबर दोनों समितियों में हुए हैं, जो कि पिछली बार महासभा में उसका प्रस्ताव लाया गया था और वो सर्वसम्मति से पास हुआ था। जिसके बाद 9 मेंबर बहुजन विकास आघाड़ी के हैं और 6 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। तो उस हिसाब से बहुजन विकास आघाड़ी के पास पहले ही बहुमत था और बहुजन विकास आघाड़ी जीतने ही वाली थी। लेकिन जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाए तब तक जीत फाइनल नहीं हो जाती, ये कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह था और दोनों ही समितियों के चुनाव आज दोपहर में संपन्न हुए। आज दोपहर में पालघर जिला परिषद के सीईओ मनोज रानडे उन्होंने ये चुनाव करवाया और इस चुनाव में दोनों ही समिति के चुनाव में दोनों ही पद के लिए जो वोट पड़े उसमें महिला बाल कल्याण समिति में विजेताओं को 9 वोट हासिल हुए, सभापति उपसभापति को, और भारतीय जनता पार्टी के हारने वाले प्रत्याशी को 5-5 मत मिले, यानी 1 मत कम था, शायद 1 नगर सेवक नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ आरोग्य समिति जो है उसमें दोनों ही जीतने वाले कैंडिडेट को 9 वोट हासिल हुए और हारने वाले को 6 वोट, यानी कि दोनों ही समितियों पर बहुजन विकास आघाड़ी ने अपना परचम लहरा लिया है। अभी बात करें वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग ए से आई 9 प्रभाग समिति का अभी भी चुनाव होना बाकी है, जो मामला अभी भी लटका हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी ने प्रभाग समिति की रचना की, कहीं ना कहीं उसका काफी विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था और उनको अब तक, हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी ने अपने पास बहुमत होकर उसको पारित भी करवा लिया था, लेकिन शासन से उनको अभी तक मान्यता आने की कोई जानकारी नहीं आई और इसीलिए उनके चुनाव फिलहाल अटके हुए हैं। अब देखा जाएगा कि सभी के सभी 9 प्रभाग समिति के चुनाव कब संपन्न होते हैं और उसमें कितने प्रभाग समिति में बहुजन विकास आघाड़ी के सभापति चुने जाते हैं तो कितने में भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे, ये देखा जाएगा आने वाले समय में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।